Good morning, class. So here we are with our first lecture, that is the political division of India. जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी को लेकर ये हमारा एक मेजर टॉपिक है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ and its atmosphere and of human activities as it affects and is affected by these, including the distribution of populations and resources and political and economic activities. So again, we have some facts about geography, that who was the father of geography. Hecataeus is considered as the father of geography. The first person who coined the word geography was Eratosthenes. Father of Indian geography, he was Major James Rinnell. And स्टडी ऑफ मैप, हम लोगों ने ज्योग्राफी में मैप के रिगार्डिंग में बहुत बात करनी है. एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू ब्रिंग योर एटलस एज वेल एज योर हाईलाइटर. एंड आई होप कि आप लोगों ने ये हाईलाइटर और एटलस अभी राइट नाउ आप लोगों के पास में होगी. यू विल हैव टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस एट द एंड. सो द स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफी. इफ वी टॉक अबाउट India and its location, see this is the dotted line that you can see here. This dotted line is called as equator, which is at 0 degree, and above equator, this is equator, and above equator at 23.5 degree north, that is called as Tropic of Cancer. This Tropic of Cancer passes from India. So where we can see India? We can see India here. This is our India. India is in the northern hemisphere. It is to the north of equator, and India lies in the eastern side. So this is India. So here we have the map of India, and we have some of the neighboring countries. We have Pakistan, we have Afghanistan, here we have the country China, and this is country Nepal, this is Bhutan, this is Bangladesh, we have Myanmar here, and we have Sri Lanka here, and here we have Maldives also. In the west side we have Arabian Sea, in the east we have Bay of Bengal, and in the south we have Indian Ocean here. So in the Indian geography we will have to talk about the general introduction of India, that is India location and extent. We will have to talk about the Himalayas, we will have to talk about the Great Indian Plateau, the coastal ghats, the island group, the drainage system, that is also called as the river system, and we will have to talk about the ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो. सो लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. दैट्स वाई इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. ठीक है, टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. तो अगर हम लोग बात करें ग्रीनविच मीन टाइम की, सो ग्रीनविच मीन टाइम पासिस फ्रॉम लंडन. ठीक है, सो हेयर अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम. सो इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फेयर, एंड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, दिस इज ग्रीनविच मीन टाइम. ठीक है, सो वी आर 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT. हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं. कहने का ये मतलब है कि अगर इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, 5:30 PM, सो द टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम, सो द टाइम एट लंडन, बिकॉज ग्रीनविच मीन टाइम पासिस फ्रॉम लंडन, सो द टाइम एट लंडन विल बी 12 noon. अगर इंडिया में 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो लंदन में बज रहे होंगे दिन के 12. इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट एशिया. हम लोगों को पता है इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पे? इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया. मेक श्योर इंडिया लाइज इन साउथ एशिया. इंडिया डज नॉट लाइज इन साउथ ईस्ट एशिया.
दैट्स वाई इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में लाई, साउथ ईस्ट एशिया में लाई नहीं करता है, इंडिया साउथ एशिया में लाई करता है। सो नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट the Indian Standard Time, it is 82.5 degree east, or you can say 82 degree 30 minutes east. It is called as the Indian Standard Time. ठीक है, ध्यान रखिए जो ग्रीनविच मीन टाइम है इट इज़ एट 0 डिग्री। ठीक है, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे है। ठीक है, और ये पास करते हैं कहाँ से? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी से। इलाहाबाद का नया नाम वी नो इट इज़ प्रयागराज, जो कि यूपी में, यूपी इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, and it is the second, India is the 7th largest country by area, and it is the second largest country by population. You will have to answer me the 6 largest countries. ठीक है, कौन कौन सी 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं? बिकॉज वी नो 7th इज़ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया से पहले कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, आप लोगों को उसका नाम बता रहे हैं। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, सो वी नो वी आर ओनली अहेड ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना इज़ हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और चाइना के बाद में इट इज़ इंडिया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, इंडिया कवर्स 2.43% ऑफ द टोटल लैंड। ठीक है, तो अर्थ की अगर हम लोग बात करें, वी नो अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड एज वेल एज वाटर ऑल्सो। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अर्थ की, अर्थ के 0.53% एरिया को इंडिया ने ऑक्यूपाई किया, इंडिया ने एक्वायर किया हुआ, इंडिया कवर करती है। अगर हम लोग उस लैंड में से वाटर डिडक्ट कर दें और केवल लैंड की हम लोग बात करें, तो इंडिया कवर्स 2.43% ऑफ टोटल लैंड ऑन दी अर्थ। आई होप इट्स क्लियर। सो टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, वी हैव लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वी हैव लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, सी दिस इज इंडिया, this is the latitudinal extent, and if we talk about the southernmost latitude, it is 8 degree 4 minutes north. ठीक है, and if we talk about the northernmost latitude, it is 37 degree 6 minutes north. ठीक है, so these are the latitudes. If we talk about the longitudes, these are the longitudes. ठीक है, so here we have 68 degree 7 minutes east longitude, and this is we have 97 degree 25 minutes east longitude. Okay, if we talk about the north south distance, it is 3214 kilometers. ठीक है, 3214 किलोमीटर। if we talk about east west distance, it is 2933 किलोमीटर्स। इसी के साथ में हम लोगों ने बात करनी कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। हाँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम लोग बात करें, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट 3214 किलोमीटर्स। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट 2933 किलोमीटर्स।
If we talk about the northernmost point, it is Indra Kol, and right now it is not in Jammu and Kashmir, it is in Ladakh now. Okay, it is in the UT of Ladakh. It lies in Siachen Glacier. If we talk about westernmost point, it is Guhar Moti in Gujarat, having its capital at Gandhinagar. If we talk about easternmost point, it is Kibithu in Arunachal Pradesh. The capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. If we talk about the southernmost point, it is Cape Comorin. It is in Kanyakumari. It is in Tamil Nadu. And the capital of Tamil Nadu is Chennai. And we also know that apart from India mainland, we have the group of islands also. It is composed of Lakshadweep Islands as well as Andaman and Nicobar Islands. And the capital of UT of Andaman and Nicobar, it is Port Blair. So the southernmost point of India mainland, it is Kanyakumari in Tamil Nadu, and the southernmost point of India, it is Andaman and Nicobar, it is Indra Point. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में पड़ने वाला इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार, इट इज इन अंडमान एंड निकोबार. So you will have to answer me some of the questions that I have mentioned here. ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों की एटलस से मिल जाएगा. ठीक है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे बताने. We have some of the questions here and we have some of the questions here also. Nothing to worry about it. आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों की एटलस के पेज नंबर 11, दैट इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आप लोगों को वहाँ से इसके आंसर्स मिल जाएंगे. मेक श्योर कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से करो. किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, डू कमेंट, डू सेंड मी मैसेज. ठीक है, एंड आई विल चेक आउट योर क्वेरीज. थैंक यू.